हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आज हम आपको जीके, जीएस, जीएस, सीए, स्टैटिक जीके के आपको 30 क्वेश्चन बताएंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं में बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। चाहे आप किसी भी स्तर का एग्जाम दे रहे हों, स्पेशली आप एसएससी का, जीडी है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसआई है, आपकी बैंक की सर्विस है, क्लरिकल है, चाहे पीओ है, रेलवे कोई सर्विस है, चाहे आपकी एनटीपीसी है, चाहे आपकी ग्रुप डी है, चाहे आपके आरपीएफ है, ऐसी पुलिस है, डिफेंस है, बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आपकी स्टेट कोई सर्विस है, सिविल सर्विसेज हैं, उन सभी के लिए, क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जोग्राफी, स्पोर्ट्स है, डिस्कवरी, इन्वेंशन है, डे हैं, अवार्ड्स हैं, आपके स्टैटिक जीके है, ये सभी क्वेश्चन सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, कालिंदी बांध कर्नाटक किस नदी पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए इज द राइट आंसर, कालिंदी नदी। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिसेफ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको डेट देंगे, आपको राइट आंसर आपको हो जाएगा, वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर। यानी यूनिसेफ दिवस है जो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और फ्रांस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर। प्रधान मध्याह्न जो रेखा है वो इंग्लैंड से होकर गुजरती है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित इस्लाम नगर का नया नाम क्या हो गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो होगा आपका बी इज द राइट आंसर। जगदीशपुर, जो कि मध्य प्रदेश जो भोपाल में स्थित इस्लाम नगर है उसका नाम अब जगदीशपुर हो गया है। तो 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, सितार, तबला, वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी इज द राइट आंसर। निखिल बनर्जी के संबंध है वो सितार वादन से है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा डी। पश्चिमी घाट पर्वत का जो दूसरा नाम है वो है सह्याद्री। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से? फुटबॉल, हॉकी, टेनिस और क्रिकेट। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए इज द राइट आंसर। सुनील छेत्री का जो संबंध है वो फुटबॉल खेल से है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा बी इज द राइट आंसर। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबलपुर हाथी रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके स्टेट के नाम दिए हुए, आपको राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर को हो जाएगा ए। सबलपुर हाथी रिजर्व है वो ओडिशा राज्य में स्थित है। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए अंडमान निकोबार। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो अंडमान निकोबार में स्थित है। तो ए इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में प्रथम रेलगाड़ी किस गवर्नर के समय चलाई गई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन दिए हुए लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड लिटन। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो कि लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल के समय चलाई गई, और ये कौन सी चली थी पहली? 1853 में। तो सी इज राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है? धनबाद झारखंड, पानीपत हरियाणा, कोटा राजस्थान और बोकारो झारखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए। तो ए इज द राइट आंसर, यानी कि धनबाद झारखंड जो भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है। तो ए आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आपको ईयर दी हुई है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये युद्ध है जो कि आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसकी कि पृथ्वीराज चौहान की उसमें जीत हुई थी। जो दिल्ली के राजा, उस समय तक यहाँ पर कोई भी इस्लाम धर्म का कोई भी शासन पूरे भारतवर्ष में कहीं भी स्थापित नहीं था। और 1192 में जो कि आपको ये तराइन के द्वितीय युद्ध में जो कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, और यहाँ पर मुसलमान शासन जो कि पूरे भारतवर्ष में पहली बार ये की जो कि स्थापित हुआ है, वो 1192 के तराइन के द्वितीय युद्ध में। और जो कन्नौज के राजा जयचंद थे, उनके गद्दारी से वो मोहम्मद गौरी के साथ मिल गए। तो ये है इसकी कहानी। वो 1192 में हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। तो जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ 1191 में। तो 20 का आंसर लो कर लीजिए। हम लोग आपको इतिहास की थोड़ी सी उसमें स्टोरी बता दी है, आपको और एक्स्ट्रा जानकर कई क्वेश्चन आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को प्रथम दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है? वेद, अरण्यक, पुराण, उपनिषद। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। डी इज द राइट आंसर, यानी कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ के प्रथम दार्शनिक जो ग्रंथ माना जाता है वो है उपनिषद। हमारे जो कि 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं और 4 वेद हैं। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्ता लेन को जो नाम बदलकर नए नाम क्या रखने की घोषणा की है? कर्तव्य पथ, नेहरू पार्क पथ, अटल पथ और स्वराज पथ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए, यानी सेंट्रल विस्ता जो लेन का नाम बदलकर कर्तव्य पथ जो कि अब कर दिया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो आपका ए इज राइट आंसर, पीपल के वृक्ष के नीचे अब गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो गौतम बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना की, ये जो कि ईसा से भी पहले 300-400 पहले ये घटना हुई है। और उसी समय आपको जैन धर्म की स्थापना भी हुई है महावीर स्वामी द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा बी। जो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन का जो वो है उसको बोलते हैं एपीकल्चर। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान के लेखक कौन हैं? जयनंद कुमार,
भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। सी इज राइट आंसर। गोदान के जो लेखक हैं वो मुंशी प्रेमचंद हैं, बहुत ही हिंदी की जो कि अच्छे के जो साहित्यकार ये रहे मुंशी प्रेमचंद। तो डी सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन के द्वारा रक्त का थक्का बनता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा डी। डी तरह विटामिन के से जो कि रक्त का थक्का बनता है। तो डी तरह डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ढोलक, सितार, तबला और वायलिन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका बी। बी इज द राइट आंसर। यानी विलायत खां का जो संबंध है वो सितार वादन से, सितार वादन यंत्र से। तो बीच का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में आया था? तो आपका ऑप्शन डी है मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, फिरोज शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा ए। यानी विदेशी यात्री इब्न बतूता जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के सुल्तान के दरबार में आया था। तो ए इज राइट आंसर। ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपको होगा सी। यानी जो मुगल बादशाह जो आलमगीर के नाम जाना जाता है वो है औरंगजेब। और ये जो मुगल वंश है, सबसे पहले बाबर यहाँ 1526 में जो आए थे, जो पानीपत का युद्ध इब्राहिम लोदी और उसके बीच में हुआ था। तो 1526 में बाबर ने यहाँ मुगल साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। और बाबर के हुमायूं और हुमायूं के जो कि आपके अकबर, और अकबर के जो पुत्र हैं वो हैं जहांगीर, जिनको सलीमी बचपन का नाम बोला जाता है। और जहांगीर के हैं शाहजहां और शाहजहां के औरंगजेब। इस तरीके से ये मुगल वंश जो कि, और 1527 में जो कि खानवा का युद्ध महाराणा सांगा से जो कि बाबर का हुआ था। तो 26 में जो कि मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। और जो स्टार्टिंग में हमने आपको कहानी बताई, जो पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी की जो युद्ध हुआ, तो उनका जो मोहम्मद गौरी का जो कि सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो 1200 में हमारे मुगल वंश गुलाम वंश था। वो गुलाम वंश जो 1206 में यहाँ पर पहला कोई जो कि मुस्लिम शासक जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ पर स्थापना की थी मुगल वंश जो कि इस्लाम की। तो इस तरीके से सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, डिस्कस थ्रो, टेनिस और बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी। यानी पीवी सिंधु जो कि हमारे बैडमिंटन की बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, कितने उन्होंने पदक जीत। तो डी इज राइट आंसर। जिसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? फ्रांस, यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। औद्योगिक जो क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टर ऑयल फील्ड भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको स्टेट के नाम दिए हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो सी इज राइट आंसर। यानी एस्टर ऑयल फील्ड है जो भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। तो सी इज राइट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को मिर्च का शहर के नाम से भी जाना जाता है? गंटूर आंध्र प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, पठानकोट पंजाब और जयपुर राजस्थान। ये है आपका ऑप्शन। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। गंटूर आंध्र प्रदेश जिसको कि जो कि मिर्च का शहर भी कहा जाता है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य
की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा डी। डी इज राइट आंसर। यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मैनपुरी सैनिक स्कूल है उसका नाम बदलकर जनरल बिपिन रावत कर दिया है। और ये हमारे प्रथम CDS हैं जिनका कि हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। तो और अब कौन है जो कि CDS इनके स्थान पर, ये आपको कमेंट बॉक्स में नाम बताना है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नारंगी एवं बैंगनी रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए। ए इज द राइट आंसर, हरा रंग। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म, पत्रकारिता, खेल, शिक्षा। तो बिल्कुल ये प्रसिद्ध अर्जुन पुरस्कार है जो आपको बिल्कुल नॉलेज होगा। तो सी इज राइट आंसर। जो अर्जुन पुरस्कार है वो खेल के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए, जो कि आपको खेल में ये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशनगंगा बांध जम्मू कश्मीर किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी, सोन नदी, भद्रा नदी और कावेरी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपको होगा ए। ए इज द राइट आंसर। यानी किशनगंगा जो बांध है वो जम्मू कश्मीर नदी जो किसमें, झेलम नदी पर स्थित है किशनगंगा बांध। तो ए इसका राइट आंसर लॉक करिए। तो इस प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन आपके सभी क्षेत्र जो हमने आपको बताए, हिस्ट्री से भी, पॉलिटी से भी, आपके कॉन्स्टिट्यूशन से भी, आपके स्पोर्ट्स से भी, डिस्कवरी से, डे से, अवार्ड से, स्टैटिक जीके के इसमें बहुत क्वेश्चन रहे। जो कौन सी चीज़ कहाँ स्थित है वो स्टैटिक जीके में आती है। और हम करंट अफेयर पर आपको अलग से वीडियो बना रहे हैं, और अब मिक्सचर में भी करंट अफेयर बता रहे हैं। हमारे पिछले 1-2 वीडियो में जो आपको करंट अफेयर जो कि मिल जाएगी। चाहे आप किसी भी स्तर के एग्जाम दे रहे हों, हम आपसे ये निश्चित वादा करते हैं कि हम जीके GSE नहीं, हम इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और अब हम हिंदी भी चालू कर रहे हैं। इंग्लिश की ग्रामर तो बहुत हद तक हो चुकी है, और क्योंकि कितने कंपटीशन ऐसे हैं GD का ही है जो इंग्लिश की जगह बच्चे हिंदी करते हैं, या हिंदी का ऑप्शन होता है, या इंग्लिश की जगह हिंदी होती है कितने कंपटीशन में। तो हिंदी ग्रामर भी आपको हम संपूर्ण तैयार करा देंगे। तो हमारे ये जो कि सभी सब्जेक्ट हैं, और इन सभी सब्जेक्ट पर, हिस्ट्री पर, पॉलिटी पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर, ज्योग्राफी पर, इकोनॉमिक्स पर, स्पोर्ट्स पर हमारे स्पेशल वीडियो भी हैं। तो इफ़ यू हैवंट वॉच माई प्रीवियस वीडियो, फर्स्ट वन वॉच दैट वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल and press I welcome button to get regular update to my videos. Thank you very much for the watching my video. आपका कोई सुझाव सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित लिखिए, और हम आपसे ये वादा जरूर करते हैं कि हम मिक्सचर भी आपको सब पेपर में किस तरह क्वेश्चन आएंगे वो भी सब बता रहे हैं बिल्कुल टॉप कुछ तरीके से। और हम स्पेशल किसी भी क्षेत्र का, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, फिर मैं आगे रिपीट कर रहा हूँ, चाहे आपके स्पोर्ट्स हो, कोई भी क्वेश्चन हम कहीं भी किसी क्षेत्र का स्पेशल सीरीज चलेगी पूरा। अब इतिहास पर तो हमारे चालू कर दिया, अभी पॉलिटी पर हम चालू कर रहे हैं स्पेशल क्वेश्चन, जो कि आपको 500-1000 क्वेश्चन की पूरी सीरीज होगी। तो आपको किसी भी क्षेत्र का कोई भी आपको जो कि क्वेश्चन आपसे रह नहीं जाएगा। तो हम ये ज़रूर करते हैं कि बच्चे कहीं गारंटी पीरियड में और कहीं कई साल जिन्होंने ख़राब करते हैं, तो जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे उसका निश्चित रूप से किसी न किसी कंपटीशन में, चाहे आप किसी भी स्तर का दे रहे हो, चाहे आप स्टेट का है, चाहे आपका सेंट्रल का है, चाहे आपका ऑफिसर का है, चाहे आपका डिफेंस का है, चाहे पुलिस का है, चाहे सिविल सर्विसेज है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे कि आप निश्चित रूप से कोई ना कोई टेस्ट जरूर फाइट कर जाएंगे। ये हमसे आपसे बात करते हैं जो बच्चे हमसे 3-4 साल जुड़े रहे। और जो बच्चे आपको जो होशियार हैं, उन्हें एडवांस तैयारी है, कई साल से भी लग रहे हैं, वो तो पहली बार में जो कि अब फाइट कर जाते हैं, उनको एडवांस हमारी कांग्रेचुलेसन। तो लास्ट तक देखने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।